स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परमिंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में ये मेरा 5th पार्ट होने वाला है, जिसमें हमें बाय पार्ट पढ़ रहे थे। तो बाय पार्ट में एक स्पेशल तरह का फॉर्मूला आता है जो है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर बार। पिछले 3-4 साल का मैं पैटर्न देख रहा हूँ, क्या ICSE बोर्ड हो या CBSE, इनफैक्ट उत्तराखंड बोर्ड में भी, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बार बीच इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हमारा आ जाता है जिसे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये फॉर्मूला आता कैसे है। इसका मतलब है e की पावर x मल्टीप्लाई कोई फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये क्यों होता है। तो सपोज हमें इसको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये कोई भी फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर x एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन जो है अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हम कर देंगे, यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे dx। तो e की पावर x को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो e की पावर x एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन प्लस में या मल्टीप्लाई में प्लस में और माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब इसमें अगर हम बाय पार्ट लगाएं, आइलेट वाला मेथड, आइलेट आपको याद होगा, याद नहीं है तो मेरे वीडियो देखें, इसके पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने आइलेट बताया आइलेट क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमारा सबसे लास्ट फंक्शन हमें लेना होता है। तो e की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसे हम सबसे लास्ट में लेंगे, बाकी फंक्शन को हमेशा पहले। तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हुए, इसे सेकंड फंक्शन मानते हुए इसमें बाय पार्ट रूल लगाएंगे। तो बाय पार्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन मतलब ये माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन यहाँ पे था इसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा बाय पार्ट का रूल है। तो हमने क्या करा, हमने इस वाले पार्ट में बाय पार्ट लगा दिया फर्स्ट वाले पार्ट में। बाकी जो ये सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला इंटीग्रेशन वाला, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, इसमें जब हमने यहाँ बाय पार्ट लगा दिया तो इसमें क्या होगा, अब इसमें e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो इसे मैं लिख देता हूँ e की पावर x इंटू एफ एक्स माइनस यहाँ पे मैंने f डैश लिख दिया, f होगा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स हो जाएगा ये, और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और प्लस ये वाली टर्म, तो प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स dx। तो यहाँ पहुँच गए हम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, और दोनों सेम ही हैं। e की पावर x एफ डैश एक्स, e की पावर एफ डैश एक्स, तो ये दोनों टर्म कट जाएगी। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, यहाँ लगा देते हैं। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को काट देती हैं, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। तो ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे करने हैं, मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये वाला बहुत सिंपल है। इसमें हमें कैसे करना है, हम अगर हमें पता चल रहा है कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है, तो हम इसे तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो e की पावर x ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है वो है 1/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का। बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 1 एफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा, देयरफॉर बाय फॉर्मूला ये जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर ये हो गया। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। दूसरी वाली प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी वाली प्रॉब्लम भी बहुत आसान है। e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस दिस। तो ये बच्चों हमारा f है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो हम लिख देंगे f ऑफ x क्या है, साइन इनवर्स x
ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय दिस फॉर्मूला द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वही हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी कि साइन इनवर्स x। तो ये इसका आंसर है, इसका इंटीग्रेशन ये है। तो अभी तक हम देख रहे हैं अगर हम एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहचान ले तो कितना आसान है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पहले आपको पहचान कैसे करनी है कि e की पावर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली पहचान तो इसकी ये होगी। तो जैसे यहाँ पे e की पावर x के साथ ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे थर्ड वाले क्वेश्चन को कैसे करूँगा, e की पावर x और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। अब दूसरा काम होता है हमारे पास दो टर्म्स बनाना, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है, एक और एक दो। तो मैं इसे कैसे बनाऊँगा, मैं इसमें +1 और -1 कर दूंगा। अच्छा +1 क्यों करा, +1 यहाँ से आइडिया आया क्योंकि x +1 है ना, तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि ऊपर +1 -1 कर देंगे। अब ये दो टर्म में ब्रेक हो जाएगी। तो e की पावर x, ये x +1 है और नीचे x +1 का होल स्क्वायर, माइनस ये -1 है और नीचे x +1 का होल स्क्वायर। मैंने अलग अलग कर दी टर्म, देखो दो टर्म्स हमारी बन गई। थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा आज बैकग्राउंड में, क्योंकि आज नवरात्रि का प्रोग्राम है तो लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे +1 -1 कर दिया, +1 -1 कर दिया, तो ये अलग अलग हो गया। अब ये अलग अलग हो गया तो देखो ये एक पावर तो कैंसिल हो गई। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन बचा वो ऐसे बचा, 1/x +1 माइनस 1/x +1 का होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं। दरअसल ये हमारा एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन ये है। एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स है बच्चों हमारा यहाँ पर, अगर हम आइडेंटिफाई करें तो 1/x +1 हमारा ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स पता चल गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन क्या बन जाएगा, e की पावर x इंटू 1/x +1, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, बल्कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ये तो एक आधे नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे सीधा सीधा है। ये थोड़ा सा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है क्वेश्चन को, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि लड्डू आपको दे दिया जाएगा सीधा सीधा, हाँ 1 नंबर में लड्डू दे दिया जाता है। तो इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, दो टर्म्स हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 के साथ अलग, इसके साथ अलग। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, e की पावर x और ये, अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कई बार, और डेफिनेटली पूछा जाएगा तो इन्हीं किसी में से पूछा जाएगा जो मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप इन्हें स्किप ना करें, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर जो बोर्ड में कई बार पूछे गए और जो मुझे लगता है पूछे जाएंगे। तो 70% क्वेश्चन लगभग वही रहते हैं। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ उसे तो मिस ना करें। अदरवाइज वैसे तो सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं भाई, जिन्हें पास होना है, या होता है कई बार कि चलो 12th में ले लिया है तो अभी क्या करें, तो वो ये क्वेश्चन तो मिस ना करें, उनका काम चल जाएगा। ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 - cos x का, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। सारे फॉर्मूले मैं लिखा चुका हूँ, तो मैं वो फॉर्मूले यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, थीटा यहाँ पे हमारा x है। अच्छा माइनस, फिर हम इस साइन x का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये हमने ऊपर साइन का फॉर्मूला लगाया और नीचे तो यही फॉर्मूला लगेगा 1 - cos का 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों करा, ताकि हमें f और f डैश x पता चल। इसमें क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2, और ये जो साइन स्क्वायर है नीचे, ये ऊपर जाके बन जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, सॉरी ये cosec स्क्वायर x/2, ये तो ऊपर जाके ऐसे बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉट हो गया, cot x/2 हो गया, है ना, इतना हो गया। अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जरूरी नहीं है ये पहला वाला f(x) हो दूसरा, ये हमें कॉम्यूटेटिव से थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। कैसे, e की पावर x
ये माइनस कॉट एक्स बाई टू को पहले लिख देते हैं और प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा बच्चों क्योंकि ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये पहचान करना जरूरी है कौन फंक्शन है कौन डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स जो है वो माइनस कॉट एक्स बाई टू है और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस का, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। और फिर जब एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये हमारा एफ है और ये हमारा एफ डैश है, ये हमारा एफ है और ये हमारा एफ डैश है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स इंटू दिस। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे, तो अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा हमें उसने घुमा दिया है। तो इसको कैसे करना है पहले देखें आप इसे। देखो मेरे को बच्चों इसलिए पता है क्योंकि मैंने करे हुए क्वेश्चन है, इसलिए हमें आइडिया रहता है कि कैसे करने हैं। आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन का आपको आइडिया आ जाएगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, एकदम से आपके दिमाग में नहीं आने वाला, एकदम से दिमाग में नहीं आने वाला कि ये स्टेप आपने तो कर लिया। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, कई बार अगर मैं क्वेश्चन करने भी बैठूं तो मैं कर लूंगा या कुछ बच्चे कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें चीजें दिख जाती हैं। लेकिन कई बच्चों को नहीं दिख पा रही होती हैं चीजें कि भाई कैसे करना है। तो उनका तरीका यही कि कम से कम अगर एक बार प्रैक्टिस करके जितना ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिट रहेगा। आप एक बार करें, इससे घबराए नहीं कि हमसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। लेकिन जब आप समझ लें एक बार तो दूसरी बार में वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो 90% सिलेबस पे ऐसे ही मैथ्स में पकड़ बनाई जाती है। वो बात की बातें होती हैं जब चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। तो फिलहाल इसमें मेरे को क्या करना है, मैं प्लस 2x करूंगा और माइनस 2x करूंगा। ठीक है, ये इसलिए करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। देखो ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ये पूरी लाइन ऐसे चलेगी dx। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर x। तो ये तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी था। बस अब हम उसे स्प्लिट करने जा रहे हैं इसको, एक बार इस पूरी टर्म के साथ, एक बार इस माइनस 2x के साथ। तो माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। तो ये तो कट गया, देखो ये तो 1 बन गया। तो ये जो हो गया हमारा, जब ये 1 बन गया है तो ये हो गया है इंटीग्रेशन ई की पावर x 1 माइनस 2 टाइम x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब जरूरी नहीं है कि ये fx ही ये f बने और ये वो बने। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। e की पावर x देखो एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर रहे, फिर 2 को बाहर रखेंगे, लिख देता हूं मैं e की पावर x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है इसलिए हमने इसे अलग कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि ये f है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, 1 का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता, ना ही ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ये भी नहीं है। तो हमने इसको ऐसे ऐसे करा। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि आप ध्यान से देखो ये वाला फंक्शन 3rd नंबर का, तभी मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केवल x टाइम e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और इसका इंटीग्रेशन अगर आपने अभी देखा हो ध्यान से, आप इसे करो तो ये फॉर्म अब वहीं पर आ चुकी है। बस यहाँ पर 2 है तो 2 तो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये चीज क्लिक करी कि x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने कैसे करा था इंटीग्रेशन, तो इसे उस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ये वहां पर आ गया। तो ये वो फॉर्म हो गई, ये सेम वो फॉर्म हो गई। और इसका e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा माइनस 2 टाइम। और अभी तो हमें इसका पता ही है कि इसमें हमने कैसे करा था इंटीग्रेशन, इसमें हमने x के साथ प्लस 1 करा था, ठीक है, और माइनस 1 करा था और वो अलग लिख दिया था इस तरीके से। तो ये हमारा e की पावर x एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज, इसमें ये एक टर्म कट गई थी और ये हमारा fx बन गया था, है ना, ये 1 अपॉन x प्लस 1 ये fx बन गया था और वो उसका डिफरेंशिएशन था। तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, जैसे हमने इसका करा था सेम वैसी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कैसे हमें चीज़ों को लाना है उस फॉर्म में जो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, e की पावर 2x
तो जितना यहाँ पर है इसके साथ उतना ही यहाँ होना है। यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो या तो मैं इसको 4x बनाऊं या मैं इसको 2x बनाऊं, ठीक है, 2 में लेके आऊं। और दूसरी चीज आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो e की पावर है सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए। e की पावर x हो, e की पावर t हो, e की पावर y हो, केवल सिंगल वेरिएबल हो, इसके साथ कोई नंबर ना हो। ये आइडेंटिफिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे e की पावर के e के ऊपर 2x है, तो मैं इस 2x को एक वेरिएबल से रिड्यूस कर दूंगा। इस 2x को मैं मान लूंगा t, 2x को हमने मान लिया, सॉरी 2x को हमने मान लिया t, तो ये एक वेरिएबल में रिड्यूस होगा, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो dx तो उधर चला जाता है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। तो dt की वैल्यू इतनी आ गई, या 2 को मैं यहाँ नीचे लेके आऊँ तो कह सकते हैं dx की वैल्यू इतनी आ गई, dt/2। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x की जगह आ जाएगा बच्चों t, तो 4x की जगह ध्यान देंगे आ जाएगा 2 × 2x होता है 4x, तो 4x की जगह आ जाएगा 2t। अब क्या 2t और क्या नहीं 2t मुझे नहीं पता तो वहां देखते हैं, ये हो गया e की पावर t, 4x की जगह 2t, तो साइन 2t माइनस वो 2 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, अपॉन 1 माइनस कॉस 4 की जगह 2t, और dx की जगह dt/2, इस 2 को यहाँ लिखते हैं बाहर, यहाँ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, यहाँ लिख दिया कोई टेंशन नहीं। अब लगाएंगे फॉर्मूला, सेम वैसी क्वेश्चन बनाए भी जैसे sin x वाला क्वेश्चन था, उसी फॉर्म में ये। तो ये हो गया e की पावर t/2, sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, तो 2 sin t cos t, और ये जो 1 माइनस cos 2t है इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर t, तो 2 sin स्क्वायर t, माइनस ये वाली टर्म अलग कर देते हैं, ये जो 2 है इसके नीचे भी आ जाएगा 2 sin स्क्वायर t, और बाहर से dt, तो ये 2 ने इसको खत्म करा, एक साइन से एक साइन कटा, यहाँ पे 2 से 2 कटा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos अपॉन साइन विच इज cot, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर विच इज cosec स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम पहुंच गए, इस 2 को बाहर निकाल देते हैं, आवश्यकता पड़ नहीं रही है। अब आप ध्यान से देखो, ये f ऑफ t है, तो ये उसका डिफरेंशिएशन है f डैश t, cot का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर होता है, तो बस इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन t e की पावर t ft यानी कि cot t प्लस c, तो ये हो जाएगा e की पावर t, अब t की वैल्यू रख देंगे 2x, तो e की पावर 2x अपॉन 2, और ये cot ऑफ 2x प्लस c, ये इसका आंसर है। कुछ और क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब। तो ये मैंने कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं जो कि पूछे गए हैं कई बार, तो देखते हैं। ये वाला, ये तो सिंपल ही है, e की पावर x tan x log cos x। अब ये मत समझ लेना कि भाई पहला वाला ये फंक्शन होता है, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होता है, ये हमें खुद पहचानना है, ये हमारे बुद्धि पे छोड़ दी गया। तो tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर होता है, ये तो होता नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा, तो log cos x माइनस का, तो यहाँ पर जो हमारा fx है वो माइनस का log cos x है, और इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं अगर हम f डैश x करते हैं, तो माइनस log का होता है 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन cos हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log cos x का 1 अपॉन cos x, फिर cos x का होगा तो वो होता है बच्चों माइनस sin x, ठीक है। तो माइनस माइनस कटेगा और sin अपॉन cos tan बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो फंक्शन है हमारा वो ये है, ये पूरा माइनस के साइन के साथ ये फंक्शन है, और ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन ये हुआ fx माइनस का log cos x हुआ, और ये उसका डिफरेंशिएशन हुआ tan x। तो इसका आंसर जो होगा, तो सिंपल से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो इसका आंसर e की पावर x माइनस log cos x होगा, ये इसका आंसर दिया होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया जा सकता है कि ऑप्शन में ये ना देके ये दे दिया जाए log sec x, तो एक ही बात है,
है ना। क्यों? क्योंकि माइनस को तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी पावर -1, और कॉस की पावर -1 का मतलब है log 1 cos x, और 1 cos sec होता है। तो ध्यान देंगे माइनस log cos x जो होता है वो log sec x के बराबर होता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहीं वहां पे ढूंढते फिर रहे, फिर तुक्का मार के आ रहे। अगला वाला जो क्वेश्चन देखें अगर हम, ये तो यहाँ पे जैसे x+1 है, यहाँ पे x-1 है, तो +1 हमें बनाना पड़ेगा इसमें। तो कैसे बनाएंगे? तरीका हमारे पास है ही बनाने के लिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक जोड़ दो और एक घटा दो, और एक -1 पहली से, है ना। चीज वही रहती है, चीज बदली नहीं जाती, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका हम बदल लेते हैं ताकि हमारी एडजस्टमेंट हो जाए। तो +1 करा, -1 करा, क्योंकि बैलेंस रखना है, और वो -1 वहाँ पहले से। अब इसके नीचे x+1 का क्यूब, इसके नीचे अलग, और इन दोनों के ये -1 -2 हो जाएगा। तो इसे हम -2 ऐसे लिख देते हैं, इसके नीचे अलग। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, एक पावर तो कटेगी, नीचे बचेगी 2, तो 2 बची, और ये ऐसे हो गया। तो बस मिल गया हमें जो हमें चाहिए था। ये हमारा f है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन ये है। कैसे है? अब डिफरेंशिएशन आता तो आपको दिख जाएगा भाई, बहुत आसान है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ पहले। इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू fx, यानी कि मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसका डिफरेंस ऐसा क्यों है। ये हमारा जो फंक्शन है f, ये है 1/x+1 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब है x+1 की पावर -2। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, अच्छा f लिखो, f' लिखो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं कि ये x क्यों नहीं लिख रहे, x ले लो भाई, x लिख दो। ये -2 आगे आएगा, पावर रूल लगेगा, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो -2 ऑलरेडी एक माइनस और होगा, तो -3 हो जाएगी नेट पावर, और फिर इसका तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा -2, और इसे अपॉन में लिखें तो ये हो गया। तो यही है, यही है। तो ये फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, उसमें हमें कॉस स्क्वायर को अलग अलग कर देना है। तो 9th वाले क्वेश्चन में देखते हैं, e की पावर x 1 के नीचे कर देंगे कॉस स्क्वायर, प्लस साइन x कॉस x के नीचे कर देंगे, तो ये साइन x कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x dx। तो इसमें एक पावर कट गई, और 1/cos होता है सेक स्क्वायर, तो ये तो बन गया बच्चों सेक स्क्वायर, और इसमें बचा sin/cos जो कि होता है tan। तो सब कुछ हमें मिल गया। ये हमारा फंक्शन है f, और ये इसका डिफरेंशिएशन है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो ये फंक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू tan x प्लस c, इस रूल से, इस नियम से जो हमने पढ़ा है, fx प्लस उसका डिफरेंशिएशन, fx प्लस उसका डिफरेंशिएशन से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो नीचे के 3 क्वेश्चन है, इसमें दरअसल ये इस फॉर्म के दिख नहीं रहे, लेकिन ये हैं इसी फॉर्म के, है ना। बहुत ज्यादा किस्मत खराब रही तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और टीचर थोड़ा सा धूर्त हुआ आपका, थोड़ा सा तंग करने पे आए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें log x को रख देंगे t पहले। तो log x को अगर हम t मान लें, तो इसका मतलब ये होता है जब यहाँ से log हटता है तो यहाँ बचता है x, एंटी लॉग लेना बोलते हैं इसे दोनों तरफ। तो जब हम यहाँ से log हटाते हैं, हटा सकते हैं, उसकी शर्त ये कि जो इस राइट साइड में वैल्यू है वो e की पावर बन जाएगी, तो हटा दिया। तो ये दोनों एक ही बात है। मैं बोलूँ log x इक्वल टू t, या बोलूँ x इक्वल टू e की पावर t, दोनों एक ही बात है। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही चलता है। तो x इक्वल टू e की पावर t मान लिया, या log x इक्वल टू t मान लिया, एक ही बात है। आगे अब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से आज निकाल, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt, e की पावर t का e की पावर t होता है, तो ये हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हो गई e की पावर t dt। अब यहाँ रख दो, तो log x की जगह तो आ गया t, 1 की जगह कुछ नहीं आएगा, log x की जगह t का स्क्वायर, और ये जो dx है इसकी जगह आ जाएगा e की पावर t dt। तो e की पावर t को यहाँ लिखते हैं, dt यहाँ लिखते हैं। सेम क्वेश्चन बना जो अभी हमने पहले करा था, e की पावर x इंटू एक्स अपॉन t प्लस 1। तो t यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें +1 -1 करना बाकी रह गया। तो इस t में +1 करा, -1 करा, थोड़ा सा दूर को लिखा ताकि हमारी सहूलियत बनी रहे।
ऐसे करा तो इसमें एक पावर कट जाएगी, तो जब एक पावर कट जाएगी तो ऊपर 1 बचेगा, ये बचेगा, तो यही हमारा एफ टी है और ये एफ डैश टी है ना भाई। अभी कितनी बार करा है क्वेश्चन, तीसरी बार कर रहे हैं इसी प्रकार का। तो ये एफ टी और ये एफ डैश टी, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर टी इंटू एफ टी यानी कि ये प्लस सी। तो भाई अब वैल्यू रख देते हैं, e की पावर टी तो x है, तो ये तो बन जाएगा x, इसलिए मैंने दोनों फॉर्म लिखा दी थी। और t जो है वो log x है, तो log x प्लस 1 या 1 प्लस log x प्लस सी। ठीक है, मैं ऐसे क्यों नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई x के साथ प्लस 1 तो नहीं हो रहा कहीं, लेकिन ऐसे लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 1 अलग है log x अलग है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक 11th क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें हमारे को यहाँ पर log x लगा के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है, log x को लेना है t, और जैसे ही log x को t लिया तो इसका एक और मीनिंग होता है कि x इक्वल टू e की पावर t, और जैसे ही ये लिखा है x इक्वल टू e की पावर t, तो इसका एक और मीनिंग होता है कि dx जो आएगा वो आएगा e की पावर t dt। तो ये तीन मतलब एक साथ है, इसका मतलब ये, 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 तीनों एक ही बात हो रही है। तो यहाँ कर देते हैं साइन, इसकी जगह आ जाएगा t, प्लस कॉस इसकी जगह भी आ जाएगा t। अब dx कैसे रिप्लेस होगा, dx की जगह आएगा e की पावर t dt, तो e की पावर t यहाँ लिखेंगे, dt यहाँ लिखेंगे, क्या फर्क है, सब मल्टीप्लाई में। ये फंक्शन है f, ये उसका डिफरेंशिएशन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो f और f डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर t इंटू फंक्शन, फंक्शन साइन t है, वैल्यू रख देंगे, e की पावर t किसके बराबर है, x के, अच्छा प्लस c लिख दो यहाँ पे, और साइन t तो साइन log x प्लस सी, तो ये इसका आंसर है ना, x टाइम साइन log x प्लस सी। बहुत बढ़िया। लास्ट वाली प्रॉब्लम भी इसी तरीके की है, 12th प्रॉब्लम, ये इसकी लास्ट ही प्रॉब्लम होने वाली है, इसके बाद मैं अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, हम log x को t ले लेंगे, और log x को t लेने का मतलब है तुरंत समझ जाना है कि x का मतलब e की पावर t है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, ये सब एक ही बात है, अलग अलग नज़रों से देखो। और इसका मतलब समझ जाना है कि dx जो है वो किसके बराबर है, e की पावर t dt के बराबर है, कोई टेंशन नहीं। अब इंटीग्रेशन में रखो एक एक को उठा के, तो यहाँ है 1 अपॉन log x यानी कि 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर यानी कि ये, और बाहर से dx का जो वैल्यू है वो है e की पावर t dt। तो ये देखो ये फंक्शन हो गया, ये उसका पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन, ये सबसे पहला क्वेश्चन यही करा था। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू 1 अपॉन t प्लस सी। तो e की पावर t की जगह तो आएगा x, और t की जगह क्या आ जाएगा, log x, तो x अपॉन log x प्लस सी, तो ये इसका आंसर है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। अगले वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो इसका ही बाय पार्ट का एक और केस है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।